क्लॉकमी चैनल के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की जलवायु के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, जलवायु क्या है? जलवायु दीर्घकालीन जलवायु की स्थितियां होती हैं। ताप, दाब, वर्षा, पवन तीनों से मिलकर इन स्थितियों का वो व्याख्यान किया जाता है। मौसम क्या होता है? अल्पकालीन जलवायु की स्थितियां होती हैं। जलवायु की स्थितियां ताप, दाब, पवन होती है। इनको हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। हम स्कूल टाइम से ही पढ़ते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं सर्वप्रथम जलवायु की व्याख्या सबसे पहले किसने करी थी? अरबी विद्वान हिप्पोटस ने करी थी। भारत में व्याख्या सर्वप्रथम किसने करी थी? दोस्तों, अल मसूदी ने करी थी। मानसून क्या है? अरबी भाषा का मौसम शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है पवन की दिशा और दशा। पवन की दशा और दिशा दोनों होता है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? उष्ण एवं शुष्क। उष्ण क्यों है? क्योंकि ये भूमध्य रेखा कर्क रेखा के पास में पाई जाती है। अगर ये ध्रुवों के पास पाई जाती तो शीत होती। और शुष्क क्यों है? क्योंकि यहाँ बरसात की स्थितियां नहीं है, और बरसात की स्थितियां नहीं होने के कारण ये शुष्क है, नहीं तो ये आर्द्र स्थिति होती। और चीजें अपन देखते हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है? अक्षांशीय स्थिति है 23-3 से 30-12। अरावली की स्थिति राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। अक्षांशीय स्थिति कितनी है इसकी? 23-3 से 30-12 कर्क रेखा के पास में है। अरावली की स्थिति, अरावली राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में है। ये अगर उत्तर पश्चिम और पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर होती तो यहाँ बरसात ज्यादा होती। थार मरुस्थल यहाँ पाया जाता है, तो यहाँ स्थितियां वनस्पति को डेवलप होने के लिए नहीं होती, इसलिए ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। महाद्वीपीयता, ये समुद्र के पास नहीं है, समुद्र से दूरी है। महाद्वीपीय जैसी एक बड़े महाद्वीप जैसी उसकी स्थितियां हैं। समुद्र महासागर जैसी स्थितियां नहीं है, समुद्र से दूरी है, वर्षा कम पहुंच पाती है। समुद्र से ऊंचाई है, ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा होगी वहां पर ठंडी जलवायु होगी, और नीचा होगा वहां गर्म जलवायु होगी। तापमान, वर्षा, अलिनो, लालिनो ये सब प्रभावित करते हैं। लालिनो क्यों करेंगे? प्रशांत महासागर में उच्च दाब की स्थिति में प्रशांत महासागर से हवाएं इधर आएंगी, कम निम्न दाब की स्थिति में प्रशांत महासागर से कम होंगी, तो हमारे यहाँ अरब सागर से बरसात राजस्थान में नहीं आ पाएगी, हमारा मानसून हल्का पड़ जाता है। राजस्थान में ऋतुएं 3 होती हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून के बीच में होती है। मार्च से मध्य जून याद रखना। चूरू जिले में सबसे गर्म जिला है। राजस्थान में सबसे गर्म स्थान फलोदी जोधपुर है, और सबसे गर्म महीना जून है। शीत ऋतु कब होती है? मध्य नवंबर से फरवरी तक होती है। चूरू, माउंट आबू सबसे शीत जगह है। चूरू में इस तापमान की वायुदाब की ऐसी परिस्थितियां बनती है, इसलिए गर्म और ठंडा दोनों रहता है। जनवरी महीने में होता है। वर्षा मध्य जून से सितंबर तक रहता है वर्षा काल इसका जो रहता है। झालावाड़, आबू दोनों जगह बरसात अधिकतम होती है, और अगस्त महीने में सबसे ज्यादा बरसात होती है। अक्टूबर से मध्य नवंबर तक का काल क्या कहलाता है? प्रत्यावर्तन काल कहलाता है। वो बदलता है, इसलिए उसको प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना अप्रैल है। लू गर्म हवाएं जो ग्रीष्म काल में चलती हैं उनको लू कहते हैं। बबूला न्यूनतम दाब के कारण छोटा चक्रवात बनता है, उसको राजस्थान में बबूला कहते हैं। बबूला कहते हैं। माहौट शीतकाल में भूमध्य सागरीय हवाओं से वर्षा होती है। पूर्वैया मानसून काल में पूर्व की ओर से आने वाली हवाएं राजस्थान में पूर्वी भाग में वर्षा करती हैं, उनको पूर्वैया कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान में मानसून से पूर्व वर्षा होती है, उसको दोगड़ा कहते हैं। पूर्व वर्षा, मानसून से पूर्व वर्षा होती है, उसको दोगड़ा कहते हैं। मानसून की प्रक्रिया, ये 3 सिद्धांत याद रखना है। तापीय सिद्धांत डब्ल्यू.स्टार्म ने दिया था। विश्वतीय पछुआ हवाएं फ्लोन ने दी थी। ये सिद्धांत जेट स्ट्रीम सिद्धांत ईस्ट और कोटेश्वरम ने दिया था। ये बहुत सराहनीय प्रयास था इनका। मानसून सामयिक पवन होता है, जो राजस्थान में समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, और ये मैप बनाया गया है जो व्यापारिक पवनों का है, और ये बताता है कि जून में कर्क रेखा पर सीधा पड़ने के कारण हवाओं की दिशा बदल जाती है, और हवाओं की दिशा बदलने का कारण उत्तरी गोलार्ध में जाने के बाद में ये कैसे हो जाती हैं? दाईं ओर घूमने लग जाती हैं। और वो क्या, किसके माध्यम से? फेरेल के नियम है, उसको फॉलो करती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूमती हैं। मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा को कहा जाता है। बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करता है। 10% बरसात इन 4 जिलों में ही हो जाती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में। सर्वाधिक सक्रियता ठहराव सिरोही जिले में है दोस्तों, और सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? माउंट आबू में। तो ये आपका टू द पॉइंट प्रोग्राम खत्म हुआ।